छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बाबुओं की भारी कमी है। 245 पद खाली हैं, जिन्हें परीक्षा की जगह प्लेसमेंट और संविदा के जरिए भरने की तैयारी चल रही है। कर्मचारी इसे बैकडोर एंट्री का खेल बता रहे हैं। पूरी प्रक्रिया पर विवाद खड़ा हो गया है। लगभग 83% पद खाली पड़े हैं। 11 महीने पहले मंत्रालय ने व्यापम को भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। व्यापम ने आवेदन मंगवाए, लेकिन परीक्षा को लेकर प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका। अब इसे ही आधार बनाकर सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए बाबुओं की भर्ती करने जा रही है। कर्मचारी और अधिकारियों में नाराजगी है। इधर सरकार सारा ठीकरा व्यापम पर फोड़कर अपना बचाव कर रही है। कनिष्ठ सचिवालय सहायक की सीधी भर्ती के 293 स्वीकृत पदों में केवल 48 कर्मचारी कार्यरत हैं। 245 पद खाली पड़े हैं, यानी सिर्फ 17% स्टाफ के सहारे मंत्रालय चल रहा है। इनमें से 145 पदों को संविदा और आउटसोर्सिंग से भरने की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि जब लंबे समय से पद खाली थे, तब नियमित भर्ती समय पर क्यों नहीं कराई गई। उधर सरकार का कहना है कि जुलाई 2025 में 100 पदों की भर्ती का प्रस्ताव व्यापम को भेजा गया था। करीब 11 महीने गुजर गए, भर्ती प्रक्रिया आज भी अधूरी है। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। सवाल यही उठ रहे हैं कि व्यापम भी सरकार के अधीन है। यदि परीक्षा नहीं हो पाई तो जवाबदेही किसकी तय होगी? क्या ये प्रशासनिक विफलता नहीं मानी जाएगी? अब सरकार 145 पदों को संविदा और आउटसोर्सिंग से भरने की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस संबंध में बैठक भी हो चुकी है। तर्क दिया जा रहा है कि मंत्रालय का काम प्रभावित हो रहा है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि यदि नियमित भर्ती ही अंतिम समाधान है, तो फिर संविदा की जरूरत क्यों पड़ रही है? सूत्रों के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारियों को 10 से 15,000 रुपए तक का भुगतान होगा। वहीं नियमित कर्मचारी को 45 से 50,000 रुपए तक का वेतन देना होगा, यानी सरकार का खर्च काफी कम हो जाएगा। लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है, क्योंकि मंत्रालय कोई सामान्य कार्यालय नहीं है। यहाँ कैबिनेट नोट बनते हैं, गोपनीय फाइलें संचालित होती हैं, नीतियों और फैसलों का मसौदा तैयार होता है। ऐसे में क्या कुछ हजार रुपए बचाने के लिए गोपनीयता से समझौता किया जाएगा? क्या संवेदनशील काम अस्थायी कर्मचारियों को सौंपना सही होगा? मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक कनिष्ठ सचिवालय सहायक मंत्रालय का आधारभूत पद है। यहीं से कर्मचारी आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ सचिवालय सहायक, अनुभागीय अधिकारी और अवर सचिव बनते हैं। यही पूरी प्रशासनिक श्रृंखला की नींव है। यदि संविदा व्यवस्था बढ़ती है तो प्रमोशन चैनल प्रभावित होगा। भविष्य में उच्च पदों पर कर्मचारियों की कमी हो सकती है। गोपनीयता भंग होने का खतरा भी बढ़ सकता है। प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करण सिंह अटेरिया का कहना है कि समय पर भर्ती करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होता तो ये सरकार की नाकामी है। उनका कहना है कि प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए भर्ती से सरकार और एजेंसी को फायदा हो सकता है, लेकिन युवाओं और कर्मचारियों का नुकसान होगा। भर्ती परीक्षा ही सबसे पारदर्शी रास्ता है। प्रदेश में लाखों युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में रिटायर्ड कर्मचारियों को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? इसका जवाब सरकार को देना होगा। प्रस्ताव में 70 साल तक के रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा पर रखने का ऑप्शन भी रखा गया है। यहीं से विवाद और गहरा गया है। कई कर्मचारी नेता इसे बैकडोर एंट्री का रास्ता बता रहे हैं। उधर सरकार कह रही है कि ये नियुक्तियां तब तक रहेंगी जब तक नियमित भर्ती पूरी नहीं हो जाती। दूसरी तरफ अच्छा काम करने वालों का कार्यकाल बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। यहीं से शक पैदा हो रहा है कि कहीं अस्थायी व्यवस्था को स्थायी मॉडल बनाने की तैयारी तो नहीं है। मंत्रालय में कर्मचारियों की कमी वास्तविक है, लेकिन समाधान के नाम पर संविदा और आउटसोर्सिंग नए विवाद खड़े कर रहे हैं। अब सरकार को साफ करना होगा कि यह व्यवस्था मजबूरी है या बैकडोर भर्ती का नया मॉडल, क्योंकि सवाल केवल भर्ती का नहीं बल्कि पारदर्शिता और गोपनीयता का भी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।